आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इसको पता नहीं है क्या, जब बारिश की पानी आती तो हथनी बैरेज में कौन पानी रोकने का वहाँ कोई व्यवस्था है क्या? अरे कहाँ योगी जी कहते कि हमको दिल्ली वाले ने पानी छोड़ दिया। ये एक बहानेबाज आदमी है। जब इससे नहीं संभलता है तो ये केंद्र पे ठीकरा फोड़ने लगता है। एमसीडी में आने के बाद तो और भ्रष्ट हो गई है केजरीवाल सरकार। कब से जमुना की सफाई कर रहे हैं, हर एक साल बाद ये कसम खाते जमुना सफाई कर रहे हैं। कितना इन्होंने जमुना सफाई के नाम पे कितना करोड़ रुपए इन्होंने गबन कर लिया है। जमुना की सफाई का पैसा केंद्र ने खाया है कि केजरीवाल सरकार ने खाया, और एक नहीं कितनी बार खाया, और हर छठ पे कसम खाता है कि लोगों ने इसे चुना और इसे सीएम बना दिया। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पहला बार इतना निकम्मा सीएम दिल्ली में आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जल भराव की। तमाम तरीके की समस्या जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आने के बाद खड़ी हुई वो हम सबने देखी, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं। शंकर जी, आज से ठीक 10 से 15 दिन के अंतराल में जो है हमने आपसे चर्चा करी थी कि जगह जगह जो है बारिश का मौसम है, नाले सफाई नहीं हुई है, जगह जगह तमाम दिक्कतें हो रही हैं। आने वाले समय में कहीं ये गहरा संकट ना बन कर के आए, और तस्वीरें जिस तरीके से 4 दिन से हमारे सामने हैं, क्या बताएंगे? नहीं, हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये एमसीडी में आने के बाद तो और भ्रष्ट हो गई है केजरीवाल सरकार। और उस दिन भी मैंने कहा था कि ना नाले की सफाई हो रही है, ना कहीं छोटी नालियों की सफाई हो रही है, और एक ही बारिश आएगी उसी में दिल्ली का पोल खुल जाएगा। और वो आपके सामने है। अभी 5 दिन ही बारिश हुए हैं और पूरी दिल्ली लगभग डूब गई। यहाँ तक कि जो देश की धरोहर है उच्चतम न्यायालय, उसमें भी पानी घुस गया। लाल किला जो हमारे धरोहर है देश का, उसमें पानी घुस गया। लोग आज इतने गरीब लोग रोड पे सड़क पे आ गए हैं, इतना अस्त व्यस्त हो गया है। ये ढोंगी सरकार है, ये केजरीवाल इतना बड़ा ढोंगी है। इसको पता नहीं है क्या, जब बारिश की पानी आती तो हथनी बैरेज में कौन पानी रोकने का वहाँ कोई व्यवस्था है क्या? अरे कहाँ योगी जी कहते कि हमको दिल्ली वाले ने पानी छोड़ दिया। ये एक बहानेबाज आदमी है। जब इससे नहीं संभलता है तो ये केंद्र पे ठीकरा फोड़ने लगता है। एक मूर्ख आदमी बता देगा कि जब हिमाचल से पानी चलती है तो वो हथनी बैरेज होते हुए सीधा जितना रोकने की पावर है उतना ही तो रोकेगा वहाँ पे, और उसके बाद वो सीधा दिल्ली होते हुए यूपी चली जाती है। बाकी कोई सरकार नहीं चिल्ला रहा, ना हरियाणा की सरकार चिल्ला रही है, ना यूपी की सरकार चिल्ला रही है। इस बहरूपिये को सिर्फ चिल्लाना है कि देखिए हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। हरियाणा के घर का पानी थोड़ी है, ये तो हर बारिश में आती है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये दूसरे पे वो मरता रहता है। इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लूट खसोट मचा रखा है इसने दिल्ली में, और दिल्ली 25 साल पीछे चली गई है। जो शीला दीक्षित जी जितने विकास करके गई उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ है दिल्ली में। आप एक चीज़ बता दीजिए कि इसने कोई नई चीज़ बनाई है। सिर्फ इसने जो प्रचार प्रसार किया है उस पर इसने जनता की गाढ़ी कमाई, कितना करोड़ रुपए खर्चा कर दिया है, उसके सिवा इसने कोई काम दिल्ली में नहीं किया। इस बात से आप सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी जितनी दिन सत्ता में थी उसने काम किया? बिल्कुल, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो काम करके गई है शीला दीक्षित जी उसको कोई भुला नहीं सकता। ये उसको 25 साल पीछे लेके चला गया है। और अब मैं जनता से अपील करूंगा कि इस बहरूपिये को उखाड़ के फेंकिए, नहीं तो ये दिल्ली का ये हाल बना देगा। ये लंदन बनाते बनाते आज दिल्ली का सबसे बुरा हाल कर दिया है देश में। ये देश राजधानी है, देश की राजधानी दिल्ली है, और आप यहाँ कहीं भी गली नले मोहल्ले में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, इससे बढ़िया वहाँ अच्छा हालात, वहाँ सुविधा आपको अच्छा मिलेगा। इसने दिल्ली का हाल वो गर्द कर दिया कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगा हुआ, सिर्फ गाड़ी कमाई करने में लगा हुआ। हमने लोगों से चर्चा करी तो दौर 1978 का भी जिक्र में आया, क्योंकि जिस तरीके से उसका भी रिकॉर्ड आंकड़ा इस बार टूटा है 45 साल का। तो उस दौरान जब बाढ़ की समस्या से दिल्ली को जूझना पड़ा था तो खुद लोग जो है वहाँ पर पहुँचे थे, और इंदिरा गांधी खुद जगह जगह का उन्होंने जायज़ा लिया, सारी चीज़ें कही गई। लेकिन केजरीवाल जी के लिए भी ये बोला गया कि वो नदारत दिखाई दी। नहीं, आप 78 की बात कर रही है, कौन से युग में चली गई आप? जब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी कहाँ थी। आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, हमको पहले पता लग जाता कि कितनी बारिश होने वाली, कितना पानी आने वाला है। हम उसकी तैयारी करेंगे नहीं, और दोष हम किसको देंगे? 1978 में ये हुआ था तो पीएम देखने नहीं आए, ये कौन सा मतलब है? केजरीवाल जी की तैयारी कब से जमुना की सफाई कर रहे हैं, हर एक साल बाद ये कसम खाते जमुना सफाई कर रहे हैं। कितना इन्होंने जमुना सफाई के नाम पे कितना करोड़ रुपए इन्होंने गबन कर लिया है। बताइए कहाँ जमुना जी की सफाई हुई है? अगर जमुना जी की सफाई होती तो ये बाढ़ आने कोई मतलब ही नहीं था। तो ये तो सिर्फ ठीकरा, भी मैंने बोला नहीं, ये इसको अपनी नाकामियों का ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना होता है। और इतना
देश आगे तरक्की कर चुका है और ये 78 में ले जा रहा है देश को, तो इससे देश का, दिल्ली का और दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता कि ऐसे सीएम दिल्ली को मिले हैं। ऐसा बहरूपिया मिला है जो दिल्ली का बेटा बताता अपने आप को। अरे नकली बेटा सही, कुछ करके तो दिखाए, जनता में जाए तो सही। अरे लोग त्राही त्राही कर रहे, गरीब लोग, वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनके दुख दर्द को समझिए। अरे आप अच्छा कुछ कर रहे हैं, हाँ आपने अच्छा किया। आपने बोला था हम 386 झील बना के देंगे, पूरी दिल्ली को झील बना दिया आपने। आपने बोला था हम घर घर पानी पहुंचा देंगे पीने का, आपने पीने का पानी तो पहुंचाया नहीं। हाँ, बारिश का पानी हर घर में घुस गया है और आज लोग त्राही त्राही परेशान है। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने को नदारत है और ये केजरीवाल ने दिल्ली का विकास किया है, यही विकास मानता हूँ। तो लगातार जैसे आपने जिक्र किया कि ये काम हुए हैं, उसको लेकर के उन्होंने तमाम चर्चा भी की थी, लेकिन अगर इस सारी समस्याओं को देखें और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार कह रही है वो दिल्ली सरकार की खामियां गिना रही है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की गिना रही है। लेकिन अगर दोनों सहमति से कार्य करते तो क्या लगता नहीं है कि आज जो दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आई है जिसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर तो बदलाव हो सकते थे। जो जिन लोगों की आज गृहस्थियाँ उजड़ गई, पूरा घर उजड़ गया, वो ठीक हो सकता था। नहीं, कैसे आप कह सकते हो कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है? केंद्र सरकार से जब आपने मदद मांगी, जब भी केंद्र सरकार ने मदद किया है। अब आप रात दिन पीएम को गाली दीजिएगा, फिर कहिएगा केंद्र हमारी मदद नहीं कर रही है। कौन सा सरकार आपकी मदद कर देगा? पहले भी सरकारें रही हैं। अगर कांग्रेस केंद्र में रहा तो बीजेपी दिल्ली में रही, कभी ऐसी प्रॉब्लम, कभी समस्या नहीं आई है, क्योंकि समन्वय बिठा के काम करना पड़ता है ना। आप एक तो हिटलर शाही करते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, चौथी फेल राजा हमारे पीएम को बताते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। वो आप कोई बीजेपी के पीएम थोड़े, पूरे देश के पीएम है, उसका उनका अपमान करते हैं। फिर आप कहते हैं आपको केंद्र मदद, कैसे मदद, कौन सी मदद चाहिए? आपकी झूठ के बुलंदे को मदद करने के लिए मदद चाहिए? जमुना की सफाई का पैसा केंद्र ने खाया है कि केजरीवाल सरकार ने खाया? और एक नहीं कितनी बार खाया, और हर छठ पे कसम खाता है कि मैं जमुना की सफाई करके दूंगा, इतने दिन में दे दूंगा, इतने दिन में दूंगा। ये झूठा व्यक्ति है, ये झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। जब से ये दिल्ली में, दुर्भाग्य है दिल्ली का कि लोगों ने इसे चुना और इसे सीएम बना दिया। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पहला बार इतना निकम्मा सीएम दिल्ली में आया है जो दिल्ली को बुरी तरीके से डुबा रखा है, और फिर भी ये कहीं ना कहीं ठीक रहा, केंद्र में फोड़ता रहता है। जगह जगह जा रहे हैं, पूरा मुआयना कर रहे हैं जिन जगहों पर जो प्रभावित इलाके हैं। 5 दिन से लोगों के घर में बिजली नहीं है, पीने का नलका में पानी का एक बूंद नहीं है। कहाँ से पानी आएगा? पानी मांगेगा तब ना पानी आएगा। आप वहाँ छोड़िए जहाँ बारिश है, चलिए वहाँ तो आप मान सकते हो कि वहाँ पानी नहीं आ रहा। शुरू से अभी बारिश नहीं थी तब भी गर्मी में किसी गरीब के घर में पानी नहीं आता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, 500 की दहाड़ी करने वाला, 600 की दहाड़ी करने वाला, 700 की दहाड़ी करने वाला व्यक्ति भी 2 गैलन खरीद के 50 रुपए की पानी पीता है। उसके घर में भी पीने को आता ही नहीं पानी, या तो टैंकर से दिया जाता, नहीं तो गरीबों को चले जाइए आप किसी भी कॉलोनी में, जैसे क्लस्टर में टैंकर से पानी आता है, वो भी आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, और गरीब आदमी मजबूर है पानी खरीद कर पीने के लिए। क्या बच्चे को प्यासे तो मार नहीं सकता, तो कहाँ से पानी आएगा? पहले भी यही हाल थे, आज तो चलो वो बारिश का बहाना बना सकता है, लेकिन वो दिल्ली को बुरी तरीके से लूट चुका है। पानी के नाम, फ्री पानी के नाम पे, फ्री बिजली के नाम पे, फ्री एजुकेशन के नाम पे, फ्री स्वास्थ्य के नाम पे इसने दिल्ली को लूट लिया। इस तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसका काउंसलर से लेके विधायक तक सभी भ्रष्टाचार में, दोनों हाथ से दिल्ली को, जो गरीब की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई है, इसके सारे एमपी से लेके एमएलए, काउंसलर और ये खुद दोनों हाथ से लूट रहा है। कोई दिल्ली का विकास नहीं कर रहा, सिर्फ खर्च कर रहा, तो ये अपने विज्ञापन में पैसा खर्च कर रहा है। तो देखिए, हमारे साथ शंकर मिश्रा जी जुड़े थे जो साफ तौर पर केजरीवाल पर आरोप भी लगा रहे हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो समान चीज़ें हैं, अगर देखा जाए जनता जो परेशान हो रही है कि उसकी परेशानियों को केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी ने दूर नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार को ही फैलाया है और भ्रष्टाचार में ही लिप्त सरकार है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।